हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो गाइस, साथ ही हमें हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। गाइस, व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स, वी डोंट हैव ग्रेट वर्ड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी आर नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स इन वर्ड्स। सो इसके माध्यम से गाइस, इन ट्रांसलेशन के माध्यम से हमें ये पता चलता है किस शब्द की क्या इंग्लिश होगा, उसको कैसे रखेंगे, कैसे सीक्वेंस में रखेंगे गाइस। स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक इंग्लिश, हु बिलोंग टू यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, गाइस उन सभी के लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो गाइस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से बोर्ड तक सीमित नहीं है, अपितु आपको इंग्लिश सीखने की कला सिखाएगा, इंग्लिश आपको बोलने का तरीका सिखाएगा, जिससे आप फ्लुएंट इंग्लिश, कॉन्फिडेंस इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जहाँ तक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस फॉर, ASSFAR, एस फॉर। अब देखिए गाइस, इसका एक अंदाज होता है, जहाँ तक वो एस फॉर एस लगाएंगे, एस फॉर एस मतलब जहाँ तक, तो इसके बाद कंसर्ट मतलब का संबंध है या क्या प्रश्न है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो गाइस, जहाँ भी आपको जहाँ तक डॉट 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 संबंध है या जहाँ तक डॉट 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 प्रश्न है होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है एस फॉर एस डॉट 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 इज कंसर्न्ड। ओके गाइस, तो क्या प्रश्न है, नौकरी प्राप्त करने का। एस फॉर इज गेटिंग जॉब, GETTING, एस फॉर एस गेटिंग जॉब इज कंसर्न्ड, CONCERNED, एस फॉर इज गेटिंग जॉब इज कंसर्न्ड। तो गाइड, इस तरह से इसको हम बनाएंगे, फुल स्टॉप। इसका हमारी शिक्षा से बहुत कुछ लेना देना है। किसका लेना देना है, इसका मीन्स गाइस क्या, नौकरी का। तो बोलेंगे ईट का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे ईट मीन्स इसका, इट मीन्स इसका। लेना देना का इंग्लिश होता है गाइस हैव अ लॉट टू डू विथ। ओके गाइस, इसको हम बोल सकते हैं हैव डैश टू डू विथ फिर डैश। तो गाइस, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे बोलेंगे बहुत लेना देना, तो बोलेंगे हैव अ लॉट टू डू विथ। कहेंगे कुछ नहीं लेना देना, तो बोलेंगे हैव नथिंग टू डू विथ। तो गाइस, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम प्रयोग करेंगे। हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो यहाँ पे पुट करेंगे। बहुत तो बोलेंगे लॉट, कम बोलेंगे तो बोलेंगे लिटिल, कुछ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे नथिंग, कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे समथिंग। तो गाइड, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और जिसका लेना देना होगा, जिस चीज से लेना देना होगा, उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में या समथिंग रूप में यहाँ पे लिखेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ईट सिंगुलर है गाइस, इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे इट हैज, HAS, इट हैज क्या है, बहुत कुछ लेना देना, तो बहुत कुछ को बोलेंगे लॉट, इट हैज अ लॉट, इट हैज अ लॉट। लेना देना टू डू विथ, it has a lot to do with, it has a lot to do with। इसका लेना देना है किससे गाइस, शिक्षा से। तो बोलेंगे एजुकेशन, it has a lot to do with education। तो इस तरह से यहाँ पे फुल स्टॉप हम लगा देंगे। तो as far as getting job is concerned, या it has a lot to do with education, I mean it has a lot to do with education। अगर हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, कौन प्राप्त किया है, हमने। अगर को बोलेंगे इफ हमने की है, हमने को बोलेंगे वी। इफ वी प्राप्त की है मतलब हैज या हैव, इफ वी हैव प्राप्त की है क्या, अच्छी शिक्षा, गुड एजुकेशन। इफ वी हैव गुड एजुकेशन, इफ वी हैव गुड एजुकेशन, इसका मतलब यदि हमारे पास अच्छी शिक्षा है, ये गाइस। ओके, आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इफ वी गॉट गुड एजुकेशन, या इफ वी रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, या इफ वी रिक्वायर्ड, acquired अ गुड एजुकेशन। तो इफ वी हैव गुड एजुकेशन, यदि हमारे पास अच्छी शिक्षा है तो हमारी नौकरी प्राप्त करने की पूरी संभावना है। तो गाइस, ये अगर लगा है, अगर के बाद यदि तो होता है तो उसका हम कॉमा लगाते हैं, या कॉमा की जगह पे देन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं।
हमारी नौकरी प्राप्त करने की पूरी संभावना है, तो पूरी संभावना है को पहले बनाएंगे, तो बोलेंगे देयर इज, देयर का प्रयोग करेंगे इस, ओके देयर, तो संभावना है तो बोलेंगे देयर इज क्या, पूरी संभावना, तो बोलेंगे देयर इज फुल, देयर इज फुली पॉसिबिलिटी, देयर इज फुली पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY, देयर इज फुली पॉसिबिलिटी किस चीज का, नौकरी प्राप्त करने का, देयर इज फुली पॉसिबिलिटी ऑफ, ऑफ का को बोलेंगे ऑफ, हमारी नौकरी प्राप्त करने की, ऑफ आवर गेटिंग जॉब, ऑफ आवर गेटिंग जॉब, तो गाइड इस तरह से हमारा ये कंप्लीट, तो देयर इज फुली पॉसिबिलिटी ऑफ आवर गेटिंग जॉब, तो हमारी नौकरी प्राप्त करने की पूरी संभावना है, तो देयर इज फुली पॉसिबिलिटी या देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी, आप फुली की जगह पे ग्रेट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी या देयर इज फुली पॉसिबिलिटी ऑफ आवर गेटिंग गुड जॉब, गाइस अच्छी कबूल गए, यहाँ पे आप गुड जॉब लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वहीं दूसरी ओर, तो गाइस वहीं दूसरी ओर जब सेंटेंस में होगा, इसे बोलते हैं ना, एक और तो तुम ये कह रहे हो, दूसरी ओर तुम ऐसा कह रहे हो, एक और तो वह बहादुर है, वही दूसरी ओर वह बेवकूफ़ भी है, तो एक और को बोलेंगे ऑन दी वन हैंड और दूसरी ओर को बोलेंगे ऑन दी अदर हैंड, तो गाइस यहाँ पे वहीं दूसरे को बोलेंगे ऑन दी अदर हैंड, क्या कहेंगे गाइस, ON ऑन, THE द, ऑन दी अदर हैंड, OTHER ऑन दी अदर, HAND ऑन दी अदर हैंड, क्या कहेंगे गाइस, ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर। यदि हमारी शिक्षा साधारण है, यदि को बोलेंगे इफ, यदि को बोलेंगे इफ, हमारे शिक्षक बोलेंगे आवर एजुकेशन, इफ आवर एजुकेशन, इफ आवर एजुकेशन, एजुकेशन तो शिक्षा, इफ आवर एजुकेशन है क्या चीज है, साधारण, इफ आवर एजुकेशन इज ऑर्डिनरी, ORDINARY, इफ आवर एजुकेशन इज ऑर्डिनरी मतलब साधारण है, इससे हमारे करियर पर फर्क पड़ेगा, तो इससे को बोलेंगे इट, गा को बोलेंगे विल, इट विल, पढ़ा पढ़ी लगाएगा इस, तो पढ़ा पढ़ी का हैव टू होता है, तो इट विल हैव टू, फर्क पड़ेगा गाइस, सॉरी यहाँ पे फर्क पड़ना, एक चीज ध्यान देंगे, फर्क पड़ना, यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे, फर्क पड़ना, जैसे बहुत लेना देना, लेना देना बोलते हैं हैव डैश टू डू विथ समथिंग, हैव डैश टू डू विथ समथिंग, तो गाइस इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, हमारा फर्क पड़ना, तो फर्क पड़ना बोलते हैं मेक अ डिफरेंस, क्या बोलते हैं गाइस, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस, मेक अ डिफरेंस मतलब फर्क पड़ना, तो गाइस फर्क पड़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मेक अ डिफरेंस, तो बोलेंगे इट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत फर्क पड़ेगा ना गाइस, बहुत फर्क पड़ता है, तो बोलेंगे इट विल मेक अ डिफरेंस, 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 फर्क पड़ेगा किस पे, हमारे करियर पर, तो इट विल मेक अ डिफरेंस टू आवर करियर, TOUR आवर करियर, CAREER, तो गाइस इस तरह से हमारा हो गया, इट विल मेक अ डिफरेंस टू आवर करियर, इससे हमारे करियर पर फर्क पड़ेगा, इसलिए शिक्षा का हमारे भविष्य से बहुत कुछ लेना देना है, इसलिए बोलेंगे सो, भी कॉमा लगा देंगे, हमारी शिक्षा का हमारे भविष्य से बहुत कुछ लेना देना है, सो शिक्षा का तो बोलेंगे एजुकेशन, सो एजुकेशन लेना देना, तो वही गाइस हैव या हैज या हैड डैश टू डू विथ, तो एजुकेशन हैज, एजुकेशन सिंगुलर है, तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज क्या, बहुत कुछ, तो बहुत कुछ को बोलेंगे अलॉट, कुछ नहीं होता तो बोलते हैं नथिंग, तो गाइस यहाँ पे बहुत लिखा है तो बोलेंगे अलॉट, सो एजुकेशन हैज अलॉट, किससे, शिक्षा से, अलॉट टू डू विथ, तो एजुकेशन हैज अ लॉट टू डू विथ, किससे, हमारे भविष्य से, तो बोलेंगे टू डू विथ आवर फ्यूचर, FUTUR, या करियर भी बोल सकते हैं, तो गाइड इस तरह से आपके सामने ये कंप्लीट है, तो गाइड जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे, जैसे जब भी जहाँ तक
शब्द का प्रयोग करना हो तो क्या कहेंगे गाइस, हम एज फॉर एज माई क्वेश्चन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, एज फॉर एज माई क्वेश्चन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे आने का प्रश्न है, एज फॉर एज माई कमिंग इज कंसर्न। तो गाइस इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर, जब भी वाक्य में आपको वहीं दूसरी ओर दिखे तो आप बोलेंगे ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है वहीं दूसरी ओर। संभावना को बोलते हैं गाइस पॉसिबिलिटी, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी, देयर इज ग्रेट चांस। साधारण को बोलते हैं गाइस ऑर्डिनरी। लेना देना, जब भी वाक्य में लेना देना शब्द आएगा तो हैज या हैव या हैड उसके बाद डैश, जो भी अलॉट या नथिंग या समथिंग या एनीथिंग ऐसे वाक्य होंगे उनको वर्ड्स को रखेंगे। तो हैव डैश टू डू विथ फिर डैश, इसका प्रयोग करेंगे। यदि फर्क पड़ना सेंटेंस में आएगा तो बोलेंगे मेक अ डिफरेंस टू समथिंग, मेक अ डिफरेंस टू समथिंग। तो गाइड इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, जैसा वीडियो है उसका सुझाव दें। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।